जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बिजली विभाग में लगभग जो है 2000 पदों पे लाइनमैन यानी कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पे भर्ती निकाली गई है। उसके लिए मैंने आपको जानकारी दे ही दिया था कि और भी विभिन्न प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है। टोटल जो है 26 से 10 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो उस वीडियो में हमने सभी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात किया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि केवल जो लाइनमैन की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमको दीजिए कि हम लाइनमैन कैसे बन सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली केवल हम लाइनमैन की जो भर्ती है ना उससे रिलेवेंट आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। बाकी अलग अलग पदों पे जो भर्ती निकाली गई है जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क हो गया, इंजीनियर के पोस्ट हो गए, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो उसको आप देख सकते हैं या फिर कहेंगे तो अलग अलग हम नोटिफिकेशन पर वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट न्यूज का जो है सेक्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन संख्या 01/2024 से लेकर नोटिफिकेशन संख्या 05/2024 तक यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो सभी को आपको डाउनलोड करके रीड आउट करना चाहिए क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सभी को जो है जानकारी ऑलमोस्ट उपलब्ध करवा ही दिया था कि कौन से नोटिफिकेशन में कौन सा यहाँ पे पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसका हम शॉर्ट नोटिस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है सभी पोस्ट को मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपका भर्ती है ना, जैसे कि असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पे भर्ती है जीटीओ के लिए 40 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। अगर आपने फुल टाइम 4 वर्ष का जो इंजीनियरिंग डिग्री होता है जैसे कि बी हो गया, बीटेक हो गया, बीएससी इंजीनियरिंग हो गया, आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है जो कि AICTE से अप्रूव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसमें जो है जो भी आपका गेट का स्कोर होता है ना उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी इसमें एग्जाम आपका नहीं होगा। बाकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हम बात करें जो कि GTO के लिए 40 पदों पे भर्ती होने वाला है, जिसके लिए अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, जो कि आपका देख सकते हैं कि AICTE से अप्रूव होना चाहिए, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, इसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो है पोस्ट है। क्लर्क की बात करें तो 150 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है और स्टोर असिस्टेंट्स की बात करें तो 80 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हुआ है जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, BCom वगैरह वगैरह हो गया, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है जिसको क्लर्क भी आप मान सकते हैं। 300 पदों पर आपका भर्ती होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स से किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा, उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सबसे अच्छी जो भर्ती है ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती है, जो कि आप सभी जानते हैं कि इनको जो है लाइनमैन भी बोला जाता है। तो अगर आप टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो 2000 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, ठीक है, सॉरी आपने 10th पास किया हुआ है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन बोला गया है, आपने 10th पास किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का जो ITI सर्टिफिकेट होता है जो कि इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, दूसरे किसी ट्रेड में होंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। और आपका जो भी ITI सर्टिफिकेट है NCVT और SCVT से अप्रूव होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से जो है फॉर्म को आप ऑनलाइन मोड में भरेंगे, 30 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल्स में बात करते हैं, जैसे कि इन सब पोस्ट के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर करके बताया था। इस वीडियो में केवल जो है टेक्निशियल ग्रेड 3 के बारे में हम बात करेंगे जो कि 2000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या 05/2024 यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं कि नोटिस संख्या यहाँ पे बोला गया है कि 05/2024 आपका रखा गया है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तहत आपको मतलब लाइनमैन के पदों पे यहाँ पे भर्ती के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भी भर्ती होने वाला है ना, जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो गया, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो गया, जो कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसी में जो है आपका भर्ती होने वाला है। सबसे पहले हम पोस्ट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन की हम बात करें तो देख सकते हैं कि 2000 पदों पे जो है आपका भर्ती होने वाला है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है पदों की जानकारी दी गई है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ER के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए, BC BC के लिए, सबके लिए जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कौन से
कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, और टोटल देखेंगे तो 2000 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। हालांकि इसमें EWS, BC SC ST के लिए रिजर्व भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे महिला के लिए भी रिजर्व यहाँ पे रखा गया है। देखिए W फॉर स्टैंड वुमेन, मतलब कि जो भी W दिया गया है ना, इसका मतलब महिलाओं के लिए सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो आप यहाँ से देख लेना कि महिला के लिए कितना है और यहाँ पे किस तरह से कितना यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके रिलेवेंट सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया हुआ है, ठीक है, या फिर इसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, इसके साथ ही साथ 2 साल का जो ITI सर्टिफिकेट होता है आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में लिया हुआ है, दूसरा कोई ट्रेड होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यही ट्रेड मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो 2 साल का जो है ITI सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जो कि NCVT और SCVT से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, फॉर्म को नहीं भरेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि जो भी क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल होना चाहिए, जो भी इसका डेट ऑफ सबमिशन है, यानी कि एप्लीकेशन जब तक फिल किए जाएंगे उससे पहले आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसका जो है प्रोबेशन पीरियड भी बोला गया है 2 साल, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सही ढंग से काम करेंगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे समय दिया जाता है। सैलरी की हम बात करें तो 9200 से लेकर 15,500 रुपये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका प्रोविजन पीरियड 1 साल होगा उसके अंदर मिलेगा, और दूसरे साल से देख सकते हैं कि लेवल 4 के बाद आपका सीधे जो है स्केल यहाँ पे 7th PRC यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सैलरी बढ़ के मिलेगा दूसरे साल से, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे दिया गया है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा 1/3/2024 से काउंटिंग किया जाएगा, जिसमें अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम 18 वर्ष, ठीक है, और लेकर 37 वर्ष आपकी उम्र जो है होनी चाहिए। AC हैं तो 18 से 42, और ST भी हैं तो 18 से 42, BC से लिए भी 18 से 42 यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, और जो भी ER के फीमेल हैं उनको 18 से लेकर 40 वर्ष का यहाँ पे आपको उम्र सीमा दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। रिवरेशन की हम बात करें तो इसमें BC को रिवरेशन मिलेगा, तो उसके लिए उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप BC हैं और उसका जो भी आपका रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। तो देख लीजिएगा, नॉन क्रिमिनल अंतर्गत आते हैं तो नॉन क्रिमिनल बना लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बात करें SC ST के लिए तो SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। जो भी उनके देख सकते हैं कि हिज हर होम डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं वहाँ से उनको, जो भी अथॉरिटी है वहाँ से उनको इशू करवाना होगा। बाकी यहाँ पे EWS हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ER हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड है, कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है, या फिर बिहार के जो जनरल हैं या फिर EBC हैं, BC हैं, उन सभी को जो है 1500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और बिहार के जो AC ST हैं, कोई विकलांग है, और जो महिलाएं हैं, उस सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं ना, उनको 375 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ये लिया जाएगा। देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पे बोला गया है। सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें देखेंगे ऑलमोस्ट 4 प्रकार के जो पदों पे जो भर्ती निकाली गई है ना, उसमें आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, यानी कि जो भी आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। इसके लिए सिलेबस की रिगार्डिंग आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सभी चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है सबसे पहले CBT होगा, ठीक है, जो कि मल्टीपल बैच में यहाँ पे होगा, और क्वालिफिकेशन जो है मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं कि कम से कम जो है इतना अंक आप लाकर क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि इतना अंक लाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन हाँ, क्वालिफाई करना आपको मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप UR यानी कि अनरिजर्व्ड से आते हैं तो 40 स्कोर करना होगा, BC से आते हैं तो 36.5 आपको स्कोर करना होगा, EBC से आते हैं तो 34, और SC ST को 32 यहाँ पे बोला गया है, या फिर कोई फीमेल है तो उनको भी 32 यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बाकी आपका जो भी अंक प्राप्त होगा CBT में, उसके बिहार पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा, और उसके बिहार पे ही आपको जॉब यहाँ पे दिया जाएगा। और जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको जो है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें आपको जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉक डेमो टेस्ट का जो क्वेश्चन है इनके वेबसाइट पे दिया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे सिलेबस
किस तरह से आपको देखना है कि क्या सिलेबस रहेगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आएंगे तो इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 1 अप्रैल 2024 से शुरू किए जा रहे हैं, 30 अप्रैल 2024 तक जो है फॉर्म को भरेंगे और इसका जो एग्जाम होगा मई जून के बीच में यहाँ पे कराई जाने की बात कही जा रही है, जो कि टेंटेटिव है, मतलब कि संभावित है, ठीक है। तो इन्होंने जानकारी यहाँ पे दे दिया हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको 1/4/2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आपको जो है सभी जानकारी सही ढंग से भरनी है, किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करना है। और आप जो है फॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 31/3/2024 के भी यहाँ पे आपका काउंट होने वाला है, ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दिया गया है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट नहीं जाएंगे और बाकी जो भी प्रूफ हो, जो कि काउंसलिंग के समय, वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट लेकर जानी है, जिसकी सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर मतलब जानकारी भरेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको लाइनमैन के बारे में बता दिया हुआ है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप कहेंगे तो अलग अलग हम वीडियो बना देंगे। बाकी इनका जो भी CBT जो एग्जाम होने वाले हैं उसका सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th लेवल का आपका जो है क्वेश्चन रहेगा, जिसमें करेंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो इस तरह से देखेंगे ना, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हो गया, जैसे बेसिक कंप्यूटर के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो भी टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसमें जो भी आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में इसका आंसर देना होगा और इसी के भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी जो लाइनमैन है यानी कि टेक्नीशियल ग्रेड 3 की पदों पे भर्ती आई है उसकी सभी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है। बाकी यहाँ पे अलग अलग जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क हो गया, ठीक है, या फिर स्टोर असिस्टेंट, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्लर्क का जो पोस्ट है, इस सभी के लिए कहेंगे तो अलग अलग हम वीडियो लाएंगे जिसमें अलग अलग आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था सभी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसको भी आप चाहें तो लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और साथ ही साथ 2 वर्ष का जो ITI है वो किया हुआ है, तो किस तरह से आप लाइनमैन के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से एग्जाम वगैरह वगैरह होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही इसका फॉर्म शुरू होता है 1 अप्रैल को, तो मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा किस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने बताया हुआ डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेनी है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा फॉर्म को आप भर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।